अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज ये एल्डिहाइड कीटोन का ये चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज इसका नॉमेनक्लेचर और इंशाल्लाह आगे इसकी प्रिपरेशंस और रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस में है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का फ़र्क हम कैसे करेंगे। एल्डिहाइड्स उन कंपाउंड्स को कहा जाता है जिनमें, यानी कि पहली बात तो ये है, एल्डिहाइड कीटोन्स किन को कहा जाता है, दोनों कोलेक्टिवली किन कंपाउंड को कहा जाता है, जिन्हें हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स भी बोलते हैं। पेंसिल नहीं आ रही। अच्छा, एल्डिहाइड उन कंपाउंड को कहते एल्डिहाइड या कीटोन उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप पाया जाता है। ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहा है जिसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप जिनके अंदर पाया जाएगा उन्हें हम कहेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और कार्बोनाइल कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक एल्डिहाइड्स और एक कीटोन्स। एल्डिहाइड्स उन्हें कहते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ की एक साइड पे एच हो, और कीटोन्स उन्हें कहते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ की, जैसे ये एल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ की एक साइड पे एच नजर आ रहा है। और कीटोन्स किन्हें कहते हैं जिनमें सी डबल बॉन्ड ओ यानी कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप लगा हो, दोनों साइडों पे आर लगे हों, इन्हें हम कीटोन्स कहते हैं। अब आते हैं, ये जनरल इंट्रोडक्शन था। अब इनके नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो पहले नंबर पे कॉमन नेम्स इनके कैसे दिए जाते हैं। तो सबसे पहले एक कार्बन वाला जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के नॉमेनक्लेचर अलग पढ़ेंगे, कीटोन के अलग पढ़ेंगे। एक कार्बन वाला एल्डिहाइड इधर बना नहीं हुआ तो वो मैं बना रहा हूं, एच सी डबल बॉन्ड ओ, और दूसरी साइड पे भी एच लगा हो। ये इसका कॉमन नेम आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मल्डिहाइड। इसे फॉर्मल्डिहाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फार्मिक एसिड से डिराइव किया गया है। ऐसे ये देखें, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ एच, एसिटल्डिहाइड। इसे एसिटल्डिहाइड क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एसिटिक एसिड से डिराइव किया गया है। यानी कॉमन नेम्स के अंदर हम इनके नाम ऐसे रखते हैं कि जिस एसिड से ये डिराइव किया गया है उस एसिड के लिहाज से इनका नाम ले देते हैं। अब आगे ये बेंजल्डिहाइड है क्योंकि ये बेंजोइक एसिड से देखें डिराइव किया गया है। बेंजोइक एसिड क्या है? जिसमें बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ग्रुप आया जाए, इसे बेंजोइक एसिड कहते हैं। और ये कॉमन नेम्स के अंदर मिसाल आप याद रखें, चार कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम कहते हैं ब्यूटायर एल्डिहाइड, ब्यूटायर एल्डिहाइड। लेकिन इसके साथ फोर्थ कार्बन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो अगर चेन के ऊपर कहीं पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हो तो उसकी नेमिंग हम कैसे करते हैं? ये फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है, ये वाली जो है जिसे हम कार्बोनाइल कार्बन कहते हैं, इसके साथ वाली कार्बन को अल्फा, इसके साथ वाली को बीटा, और सबसे एंड वाली कार्बन को डेल्टा। ये साइन है, सॉरी ये गैमा का साइन है, इसे गैमा कहते हैं। तो ये गैमा क्लोरो ब्यूटाइल एल्डिहाइड है। अगर इसके साथ कोई कार्बन होती तो उसे डेल्टा कहना था, उसका ये साइन होता है सिग्मा की तरह का, डेल्टा। तो ये कॉमन नेम्स की चंद मिसालें थी। आगे एक और मिसाल भी है, जैसे चार कार्बन वाला, ये सॉरी IUPAC नेम आ गया एल्डिहाइड्स का। एल्डिहाइड के IUPAC नेम का रूल ये है कि अल्केन के नाम के एंड पे, अल्केन के नाम के एंड पे हम लगा देते हैं AL, अल्केनल। मसलन ये ब्यूटेनल क्यों है? क्योंकि चार कार्बन वाला अल्केन ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन के नाम के एंड पे AL लगा दें तो ब्यूटेनल इसका IUPAC नेम बन जाएगा। ऐसे ही ये देखें, ये छह कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसका नाम है हेक्सेनल, हेक्सेनल। और इसकी
ये पांचवी कार्बन पे जाके क्लोरो लगा हुआ है तो इसे कहेंगे 5 क्लोरोहेक्सेनल। ये सब्स्टिट्यूएंट को भी हम इसमें वाजे कर रहे हैं। ऐसे ही IUPAC नेम इसका भी हम दे सकते हैं। जैसे ये है बेंजोइक एसिड, क्योंकि C डबल बॉन्ड OH की प्रायोरिटी जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप से ज्यादा होती है। ये बेंजोइक एसिड, और ये इसका एल्डिहाइड ग्रुप है। तो एल्डिहाइड ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा। तो ये आर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है, ऐसे कहेंगे आर्थो फार्माइल। यानी एल्डिहाइड एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इसे फार्माइल कहते हैं। आर्थो फार्माइल बेंजोइक एसिड इसका नाम बन जाएगा। फार्माइल ग्रुप इसको हम एज ए सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे। ऐसे ये देखें, ये है 2 फार्माइल, और ये कीटोन बन रहा है क्योंकि C डबल बॉन्ड O की दोनों साइडों पे इधर भी कार्बन आ रही है, इधर भी कार्बन आ रही है। तो ये जो कीटोन है साइक्लिक रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। वैसे हेक्सेनोन होता है 6 कार्बन वाला जो कीटोन है, लेकिन साइक्लिक हो तो साइक्लोहेक्सेनोन। और अगर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप एज ए फंक्शन ग्रुप आ जाए तो इसे 2 फार्माइल साइक्लोहेक्सेनोन कहते हैं। अब आ जाते हैं कीटोन का कॉमन नॉमेनक्लेचर क्या है। कीटोन के कॉमन नेम्स का रूल ये है कि दोनों साइडों पे लगे हुए अल्काइल ग्रुप को पहले लिखा जाएगा और एंड पे लिख दिया जाएगा कीटोन। यानी ये एक साइड पे मिथाइल है, एक साइड पे इथाइल है। तो अल्फाबेटिकली देखें कौन पहले आता है। अल्फाबेट्स में इथाइल पहले आता है, मिथाइल बाद में आता है, तो लिखेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। ऐसे ही ये दोनों साइडों पे मिथाइल है, इसे कहेंगे डाई मिथाइल कीटोन। ये हम कॉमन नेम्स की बात कर रहे हैं कीटोन की। इसके बाद ये बेंजीन रिंग भी है और एक साइड पे मिथाइल है। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल पहले आता है तो लिखेंगे मिथाइल, और ये क्या है फिनाइल, क्योंकि बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो इसे हम कहते हैं फिनाइल। तो ये बन जाएगा मिथाइल फिनाइल कीटोन। और ये दोनों साइडों पे फिनाइल है, इसे कहेंगे डाई फिनाइल कीटोन। इसका वैसे बेंजोफिनोन भी कहते हैं, इसे कॉमन नेम ही है। और इसका ये भी कॉमन नेम भी है और IUPAC भी यही है। एसिटाइल ग्रुप है ये, तो इसे एसीटोफिनोन भी कहते हैं। और इसका बेंजीन रिंग एज ए सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा बेंजीन रिंग है, तो इसे हम बोलेंगे बेंजोफिनोन। अब आ जाएं IUPAC नेम कीटोन के कैसे लिए जाते हैं। तो इसका रूल ये लिखा हुआ है कि एंड से ई रिमूव करके अल्केन के नाम के एंड के ऊपर हम क्या लगा देंगे, ओन, यानी 1 लगा देंगे, अल्केनोन। ये इनके नाम का तरीका है, अल्केनोन। अच्छा जी। तो इस लिहाज से ये 4 कार्बन वाला कीटोन है। 4 कार्बन को ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन के नाम के एंड पे ऑन लगा दें तो क्या बना, ब्यूटेनॉन। 3 कार्बन वाला प्रोपेनॉन होता है, 4 वाला ब्यूटेनॉन होता है। इसमें क्लोरो ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट भी आ गया है, तो इसलिए हमें एक साइड से अब नंबरिंग करनी पड़ेगी जहां फंक्शनल ग्रुप करीब है। 1, ये 2 कार्बन, इसके बाद ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन। इसे हम कहेंगे 4 क्लोरो ब्यूटेनॉन। जैसे अब ये है। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं है ब्यूटेनॉन तक, लेकिन आगे पेंटेनॉन हेक्सेनॉन में बताने की जरूरत होती है। जैसे ये देखें, इसमें फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, इस साइड से नंबरिंग करें जिस साइड से करीब है। 1 2 3, इसका नाम होगा 3 हेक्सेनॉन। ये है 1 2 3 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ गया है, तो इसे कहेंगे 4 पेंटीन 2 ऑन। 4 पेंटीन 2 ऑन। 4 पेंटीन, चौथी पोजीशन पे पेंटीन आ गया ना, डबल बॉन्ड आ गया 4 पेंटीन। और फंक्शनल ग्रुप जो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है वो 2 पोजीशन पे है, तो 2 ऑन इसे कह देंगे। इस तरह से हम इनका नॉमेनक्लेचर करते हैं। बाकी मजीद मिसालें इसमें, जैसे
अब इसमें कीटोनिक ग्रुप एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, तो कीटोनिक ग्रुप ये CH3 सी डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है इसे एसिटाइल ग्रुप कहते हैं, तो ये एसिटाइल बेंजोइक एसिड इसे कहेंगे। नंबरिंग उधर से करेंगे जिस ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 2, ये 3 और ये 4। 4 पोजीशन पे एसिटाइल लगा हुआ है तो इसे कहेंगे 4 एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ऐसे ही ये प्रोपेन ग्रुप है, प्रोपेन ऑयल, क्योंकि इसमें जो कीटोनिक ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसको प्रोपेन कहते हैं। प्रोपेन ऑयल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें O है, CO ग्रुप जिसमें भी हो उसके एंड पे OYL ऑयल लगा देते हैं, प्रोपेन ऑयल। और बाकी क्या है इसका नाम, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये बन जाएगा 4 प्रोपेन ऑयल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे आ जाते हैं जी इनकी प्रिपरेशंस पर। एल्डिहाइड कीटोन की प्रिपरेशन, तो पहली प्रिपरेशन एल्डिहाइड कीटोन की ये आपने FSC में भी पढ़ी हुई है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स। यानी कि किसी भी अल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाएं, ओजोन का मॉलिक्यूल यहाँ ऐड होगा, एक ऑक्सीजन इस तरह ऐसे ऐड होगा, 2 ऑक्सीजन ऊपर लग जाएंगी, या आपको साथ लगा हुआ नजर आ रहा है। एक बाण यहां से टूट के वो नीचे इस तरह बना देगा, यहाँ ऐसे, ये ओजोन ऐड होगी, इसे ओजोनाइड कहते हैं। फिर इसकी रीअरेंजमेंट होगी और यहाँ से ऐसे बांड टूटेगा, ऐसे बांड टूटिएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होगी और वो वाटर से मिलके H2O2 बन जाएगा। लेकिन ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये भी C डबल बॉन्ड O, ये R है साथ, तो ये कीटोन बन जाएगा। ये R और H है इधर, तो ये एल्डिहाइड बन जाएगा। यानी कि एक एल्डिहाइड बन गया, एक कीटोन बन गया। तो इसका मतलब ये होता है, आप जब किसी एल्डिहाइड किसी अल्कीन को ओजोन से रिएक्ट करवाते हैं तो उसके सेंटर से इस तरह क्लीवेज होती है और दोनों कार्बन को ऑक्सीजन मिल जाती है। इस साइड पे जितने जितने ग्रुप होंगे उस लिहाज से एल्डिहाइड बन जाएगा। इधर अगर एक अल्काइल ग्रुप होगा और एक H होगा तो ये कीटोन बन जाएगा। इसी तरह ये रिएक्शन भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसमें हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 के साथ। उसमें पहले दोनों साइडों पे OH ग्रुप ऐड होंगे, ग्लाइकोल बनेगा। फिर इसकी हाइड्रोलिसिस जब करेंगे तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा, उसी तरह ये भी 2 टुकड़ों में ऐसे टूटेगा, ऐसे 2 टुकड़ों में यहां से टूटेगा। एक टुकड़ा मसलन यहाँ C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, इधर भी C डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा कीटोन और ये बन जाएगा एल्डिहाइड। इस तरह एल्डिहाइड और कीटोन बन जाएगा। एक देखिए ये एल्डिहाइड बना, ये कीटोन बना, ये कीटोन और दूसरा एल्डिहाइड। लेकिन ये भी बात याद रखिएगा, जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे होते हैं तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कंप्लीट होने से इसका रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड पे जाके रुकता है। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन कंप्लीट होती है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। और एक और प्रिपरेशन है, ये भी अल्कीन से है, ये आपने FSC में पढ़ी हुई है। किसी भी अल्कीन को प्लाडियम क्लोराइड और कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करवाएं, प्लाडियम क्लोराइड इसमें कैटलिस्ट है, कॉपर क्लोराइड प्रमोटर है। ये बात आपको FSC में भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें यहां से एक बांड टूटता है और इस कार्बन को एक ऑक्सीजन और मिल जाती है, C डबल बॉन्ड CHO बन जाता है। इसकी जो एक्स्ट्रा H थी वो यहाँ पे चली जाती है और ये CH3 बन जाता है, CH3 CHO। और इस तरह से ये एल्डिहाइड बन जाता है, इसे वैक्टर सिंथेसिस कहते हैं। ये FSC की बुक में भी है, इसका मैकेनिज्म भी दिया गया, लेकिन इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। आगे आ जाती है दूसरी प्रिपरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल्स की मदद से भी एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं, तो ये आप अल्कोहल के रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। अल्कोहल्स को किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करवाएं, जैसे K2Cr2O7 एंड H2SO4, पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 के साथ करवाएं, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, एक H इधर से निकलेगा, एक H इधर से निकलेगा, ये दोनों H निकल के इस ऑक्सीजन से मिलके वाटर बन जाएगा और इधर बन जाएगा CHO। ये बन
और ये बन गया एल्डिहाइड। और अगर इसके साथ यही रिएक्शन करवाएं, ये प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल की अगर आप सेम ऑक्सीडेशन करवाएं तो एक एच यहां से, एक एच यहां से, इससे मिलके वाटर बना, इधर डबल बॉन्ड O आएगा, ये बनेगा C डबल बॉन्ड O, तो ये क्या बना, कीटोन। तो एल्डिहाइड भी बना सकते हैं आप, कीटोन भी बना सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से। नेक्स्ट, कैल्शियम साल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करने से, पायरोलिसिस मीन हीट करने से भी एल्डिहाइड कीटोन बनते हैं। ये भी एफएससी की बुक में रिएक्शंस हैं। तो ये देखें, ये आपके सामने कैल्शियम फॉर्मेट है, HCOO। H होता तो ये था फार्मिक एसिड, लेकिन HCOO और आगे कैल्शियम लगा हुआ है, और कैल्शियम एक वक्त में दो बॉन्ड बना रहा है ना, HCOO, इधर भी HCOO। तो ये दो फार्मेट ग्रुप एक कैल्शियम के साथ लगे हुए हैं, इसको कहते हैं कैल्शियम फार्मेट। इसे सिर्फ हीट करें तो हीट करने से क्या होगा, इसका इतना पार्ट, ये देखें सर, एक कार्बन भी यहां से, ये बन जाएगा CaCO3, और बाकी देखें क्या रह गया, HCOH, HCOH या HCHO, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया। और ये जो मैंने अंडरलाइन किया है ये क्या बन जाएगा, ये मैं दोबारा करता हूं, ये देखें इतना पार्ट, ये दिस इज एक ऑक्सीजन यहां से, ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या रह गया, HCOH, ये एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल इसी तरह अगर हम अब लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट लेते हैं इधर, और इधर हम ले रहे हैं कैल्शियम एसीटेट, CH3COO, और अगर आगे H होता तो CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, लेकिन ये CH3COO है और नीचे भी CH3COO है, तो ये दो एसीटेट ग्रुप है और एक कैल्शियम के साथ लगे हुए हैं, इसको हम कहेंगे कैल्शियम एसीटेट। और कैल्शियम एसीटेट को कैल्शियम का फॉर्मेट से मिलाकर हीट किया जाए तो इसमें बिल्कुल सेम इतना पार्ट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट, इसका ये पार्ट, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बन गया, और सेम पार्ट इसका भी, ये भी कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के बन गए, और ये क्या बनेगा, HCOH, ये बन गया फॉर्मल्डिहाइड, लेकिन फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनाएंगे, बल्कि ये देखें इधर से CH3CO और ये H मिले तो ये बन गया ना CH3CHO एसिटल्डिहाइड, और ये भी CH3CHO एसिटल्डिहाइड, यानी कि दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के बन जाएंगे, ये आपके सामने है। इधर से ये देखें, ये CH3 आया और ये वाला पार्ट आया CHO, तो CH3CHO एसिटल्डिहाइड बन गया, इधर भी वही चीज है CH3COH, ये मिला, तो ये भी क्या बन गया, CH3CHO, दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के बन गए। और ये इस तरह हमने एसिटल्डिहाइड कीटोन दोनों की मिक्स इकट्ठी पढ़ रही है प्रिपरेशन। आखिरी कीटोन की प्रिपरेशन ये नजर आ रही है जिसमें सिर्फ कैल्शियम एसीटेट को हीट करें तो कैल्शियम एसीटेट का इतना पार्ट यहां से रिमूव होगा, CaCO3 बन जाएगा, CaCO3, और ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन बन जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट आ गया जी कैल्शियम प्रोपेनोएट लिया, ये कैल्शियम एसीटेट लिया, यानी डिफरेंट टाइप के इसमें हम कीटोन्स और एल्डिहाइड बना सकते हैं, इसमें वैसे कीटोन्स ही बनेंगे। इतना पार्ट अगर इसका निकल जाए कैल्शियम कार्बोनेट बन के, तो ये क्या रह गया, CH3COO CH3 एसीटोन बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। और इसका अगर सेम पार्ट निकले तो ये C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5, ये डाईथाइल कीटोन बन जाएगा, ये डाई मिथाइल कीटोन बन जाएगा। और अगर इसका एक CH3 इसके साथ जाके मिले तो ये एक साइड पे CH3 आ जाएगा और एक साइड पे C2H5 आ जाएगा, इसको हम कहेंगे इथाइल मिथाइल कीटोन। तो मिक्सचर भी बन सकता है, सेम भी बन सकते हैं, मिक्सचर भी बन सकते
ऐसे ही ये एडिपिक एसिड को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाएं तो इसका इतना पार्ट, ये देखें, ये OH, ये इतना निकल जाएगा। ऊपर से OH और नीचे से H वाटर बन जाएगा, और CO2 रह गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। और ये कार्बन डायरेक्ट इसके साथ जब लिंक होगा, ये बन जाएगा Ci2 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 Ci2, और एक साइड पे ये C डबल बॉन्ड O आ जाएगा, ये वाला। इसे हम कहेंगे साइक्लोपेंटेनोन। ये एडिपिक एसिड से साइक्लोपेंटेनोन बनता है, 7 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकल जाता है। यहां उसने कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लिखा, बल्कि ये बेरियम जो है कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर बेरियम कार्बोनेट बना रहा है यहां पर। ऐसे ही चौथी प्रिपरेशन है, इसे कहते हैं हाइड्रोफार्माइलेशन, यानी फार्माइल ग्रुप ऐड करना है अल्कीन्स में। टर्मिनल अल्कीन्स मीन जिनके किनारे के ऊपर डबल बॉन्ड है। तो ये डबल बॉन्ड है CH3CH डबल बॉन्ड Ci2, इसको CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ HCO4। ये बेसिकली टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट है। टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट, साथ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन टेट्रा कार्बोनाइल कोबाल्ट है कैटलिस्ट के तौर पर। 2000 पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर है, 130 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। इस कोने वाली कार्बन के ऊपर ये जो ग्रुप है ये मिलके फार्माइल बना के ऐड हो जाएगा, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा, फार्माइल ग्रुप, ये चीज। और ये फार्माइल ग्रुप इस कोने वाली कार्बन पे भी ऐड हो सकते हैं, इधर भी ऐड हो सकते हैं। अगर इधर ऐड होगा तो ये CH3 बनेगा, इस तरह 2 CH3 ग्रुप हो जाएंगे, और इस CH के साथ आगे CHO लग जाएगा, जैसे ये है, सेंटर वाले CH के साथ CHO लग गया, और बाकी दोनों साइडों पे CH3 हो जाएगा। ये दो तरह के बन सकते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं हाइड्रोफॉर्माइलेशन। मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है इसकी। नेक्स्ट आ जाता है गटरमैन कूच रिएक्शन, एल्डिहाइड बनाने के लिए। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड 1000 psi पाउंड पर स्क्वायर इंच प्रेशर। तो इसके किसी भी कोने पे फार्माइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, CHO ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये बेंजीन से बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। इसको हम कहते हैं फार्माइलेशन। ये सारे रिएक्शन जो हम पढ़ रहे हैं फार्माइलेशन है, इसमें बेंजीन रिंग के ऊपर फार्माइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। इसका रिएक्शन है गटरमैन कूच, इसके भी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। और दूसरा है, उसका नाम है सिर्फ गटरमैन रिएक्शन। गटरमैन रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय HCN यूज होता है, हाइड्रोजन साइनाइड विद HCl, और कैटलिस्ट के तौर पर वही है LCl3 एंड वाटर। आई थिंक ऊपर भी LCl3 था और नीचे भी LCl3 है, और लेकिन वहां कार्बन मोनोऑक्साइड था, यहाँ हाइड्रोजन साइनाइड है, और इसके ऊपर फार्माइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, और साइड प्रोडक्ट के तौर पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा और AlCl3 बनेगा। दोनों को इकट्ठा उसने लिखा हुआ है। NH4Cl बनेगा, साथ ही AlCl3 बनेगा, उन दोनों को इकट्ठा करके उसने लिखा है NH4 पॉजिटिव AlCl3 नेगेटिव, दोनों को जोड़ा हुआ है। इसको कहते हैं गटरमैन रिएक्शन। ये पांचवी प्रिपरेशन है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन की। नेक्स्ट आ जाता है छठा जो मेथड है, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन्स। मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन, मतलब ये भी आपने FSC में पढ़ा हुआ है, टॉलोइन की ऑक्सीडेशन करें, CI3 को एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज कर दें। इस मकसद के लिए हम यहाँ पे कैटालिस्ट यूज करते हैं क्रोमियम ऑक्साइड, और साथ ये चीज है एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड को यूज करेंगे और ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल कीटोन है। ऐसे ही पहले अगर क्लोरीनेशन कर दी जाए, क्लोरो ग्रुप लग जाए, इसको फिर वाटर से रिएक्ट करवाया जाए और फिर ऑक्सीडेशन करके बेंजल्डिहाइड बनाया जाए, तो ये भी रिएक्शन हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है रिमर टीमन रिएक्शन। इसमें हम फिनोल को आर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप ऐड करवा देते हैं, यानी कि आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए हम फिनोल को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफार्म से, CHCl3 से, एक्वस सोडियम ऑक्साइड 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और आर्थो पोजीशन पे बेंजल्डिहाइड ग्रुप, सॉरी,
फामाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, तो ये आर्थो हाइड्रोक्सी, क्योंकि ये आर्थो पोजीशन होती है, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये 7वीं प्रिपरेशन। नेक्स्ट आ जाती है रिडक्शन, सॉरी, नेक्स्ट रिडक्शन है, रिडक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। वो क्या होती हैं? सी डबल बॉन्ड होगी एक साइड पे, हैलोजन लगा हो, इसे एसिड क्लोराइड कहते हैं। तो इनकी रिडक्शन जो हम करवा रहे हैं, ये एक बड़ा मशहूर रिएक्शन है, इसका नाम है रोजनमंड रिएक्शन। रोजनमंड रिएक्शन, इसमें हम सिंपली इसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करवाएंगे। ये Cl यहां से उतर जाएगा, इसकी जगह पे H लग जाएगा, इस वजह से इसे रिडक्शन कहते हैं, और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। और जो Cl उतरेगा वो एक H से मिलके HCl बन जाएगा। और यहाँ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जो आपने लिंडलर कैटलिस्ट पढ़ा हुआ है, वही कैटलिस्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। बेरियम सल्फेट, प्लाटियम, क्योनोलीन, और एक एक्स्ट्रा चीज है लिंडलर कैटलिस्ट से, जाइलीन। आगे भी वो मैकेनिज्म चल रहा है, उसकी जरूरत नहीं है। तो ये रोजनमैंड रिएक्शन से हम एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। और फिर 9th आ जाता है, नाइट्राइल को HCl से रिएक्ट करवाएं, तो ये मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। नाइट्राइल्स को पहले SnCl2 और HCl से रिएक्ट करवाएं, तो नाइट्राइल ग्रुप चेंज होता है डायरेक्ट एल्डिहाइड में। यानी इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं, इसको भी स्किप कर दें, इसको भी स्किप कर दें। डायरेक्ट आप R(C(1 को HCl, यहां से SnCl2 और HCl से रिएक्ट करवाएं और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। साथ साइड प्रोडक्ट के तौर पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा, और साथ HSnCl3 बन जाएगा। तो आप इकट्ठा ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो ये काफी प्रिपरेशन हो गई एल्डिहाइड कीटोन्स की, इसकी जरूरत नहीं है। ग्रिगनार्ड से एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाए जाते हैं? ग्रिगनार्ड से एल्डिहाइड कीटोन आपने वो पहले पढ़े हुए हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बनते हैं। तो ये आपने 9th चैप्टर 2nd ईयर में पढ़े कि आप बेंजीन को एसिड हेलाइड से रिएक्ट करवाएं, दिस इज एसिड हेलाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या होगा, यहां से एक H उतरेगा और ये ClHCl बन गया, और ये सारा ग्रुप यहां पे आग लग जाएगा। ये एसाइल ग्रुप ऐड हो गया बेंजीन रिंग में, और ये इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। आगे इसकी जरूरत नहीं है, आई थिंक सो। ये प्रिपरेशंस काफी हो गई हैं इसकी। आगे इसकी स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हमने नॉमेनक्लेचर और प्रिपरेशन सारी पढ़ ली है, बाकी इंशाल्लाह बाद।